नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा, बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा। प्रस्तुत पद बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित कवि देव के पदों से लिया गया है। कवि देव इस पद में गोपियों के विरह का वर्णन कर रहे हैं। रावरु रूप रह्यो भरि नैनन, बैनन से रससों श्रुति सानो। श्री कृष्ण के मित्र उद्धव ज्ञान योग के प्रकांड पंडित हैं और कृष्ण जब ब्रज छोड़कर मथुरा आ गए हैं, एक दिन जब उन्हें गोपियों की याद आती है तो उद्धव को ज्ञान योग का उपदेश देने के लिए गोपियों के पास भेजते हैं। जब उद्धव यहाँ आकर गोपियों को ज्ञान का उपदेश देते हैं तो प्रेम मार्गी भक्ति का मार्ग अपनाए रखने वाली वो गोपियाँ उद्धव के ज्ञान को पूरी तरह से नकार देती हैं। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं, ऊधो हहा हरिसो कहियो। ये नीचे पंक्ति है, ऊधो हहा हरिसो कहियो। हम पहले इसी का अर्थ करते हैं कि हे उद्धव, तुम जाकर के श्री कृष्ण से ये बात कह देना। यानी कि उनका मानना है कि श्री कृष्ण ने तुम्हारे को हमें ज्ञान का उपदेश देने के लिए भेजा है, तो हमारा उत्तर भी जाकर के कृष्ण को कह देना। ज्ञान मार्ग में ये होता है कि इन आँखों में उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की छवि को अपने आँखों में समाये रखना होता है। हर एक में उसी निर्गुण निराकार की छवि को देखना है। गोपियाँ कह रही हैं, रावर रूप रह्यो भरि नैनन, कि हे श्री कृष्ण, आपका रूप, आपका सौंदर्य हमारी इन आँखों में भरा हुआ है। अर्थात जब इन आँखों में पहले से ही आपकी छवि विद्यमान है तो दूसरी अन्य कोई छवि, भले ही वह निर्गुण निराकार ब्रह्म की क्यों ना हो, वह कैसे इन आँखों में समा सकती है। यानी पहले एक चीज़ हटे तब उस जगह दूसरी कोई वस्तु रखी जा सकती है या लाई जा सकती है। तो यहाँ पहले से ही तुम उपस्थित हो, तुम्हारा भेजा हुआ यह निर्गुण ब्रह्म इन आँखों में भला कैसे आ सकता है। बैनन से रससों श्रुति स्नानो, और हम जो कह रहे हो इन कानों में, देखिए इसमें जो उद्धव वाली बातें हैं वो नहीं है। आपको बताऊं, इसमें सिर्फ गोपियाँ उत्तर दे रही हैं, लेकिन किन बातों का उत्तर दे रही हैं वो आपको ध्यान में रखनी होंगी। इसलिए वो यहाँ कह रही हैं कि जब उद्धव उनको कहते हैं कि एक अनाद नाद की ध्वनि होती है, वह उस नाद को ही सुनो, तो गोपियाँ उसी अर्थ का उत्तर देती हुई कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, जाकर के कह देना कि कृष्ण, हमारे कान तुम्हारी बातों के रस से पूरी तरह से लिप्त हैं, पूरी तरह से भरे हुए हैं। जब कानों में तुम्हारी बातों का रस भरा हुआ है तो फिर यह नाद, यह ध्वनि इन कानों में भला कैसे समाई जा सकती है। इन कानों में आ ही नहीं सकती, क्योंकि कानों में तो एकमात्र तुम्हारे ही वचनों का रस भरा हुआ है। गात में देखत गात तुम्हारे ही, गात शरीर। उद्धव जब कहते हैं कि सभी शरीर उन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, जब सारे शरीर एक ही तत्व से बने हुए हैं और सबके अंदर ही उस परम तत्व का ही अंश विद्यमान है, तो बोले सबको तुम यही मानो। तो गोपियाँ इस बात का उत्तर देते हुए करें, गात में देखत गात तुम्हारी, कि हम अपने शरीर को में जो देखती हैं तो हमें लगता है कि तुम्हारा ही शरीर है। यानी हम अपने शरीर में तुम्हारे ही शरीर को महसूस करती हैं। और अपनी बातों में बात तुम्हारे बात बखानो, कि हमारी बातों के विषय भी केवल तुम ही होते हो। इसलिए जब भी हम बात करती हैं तो तुम्हारा ही वर्णन करती हैं। तो जो कि हम
निर्गुण ब्रह्म को देखें, निर्गुण ब्रह्म की ही बातें विचारें, ये बातें बोले हमें संभव नहीं लग रही हैं। ऊधो हहा हरिसो कहियो, तुम ही न यहाँ यह हो नहीं मानो। कि हे उधो, जाकर के तुम उन श्री कृष्ण से कह देना कि श्री कृष्ण तुम यहाँ इस ब्रज में हमारे साथ में नहीं रहते हो, यह बात हम मानने को ही तैयार नहीं है। क्योंकि हमें तो यह लगता है कि हे श्री कृष्ण तुम हमारे ही साथ रहते हो, हर पल हर क्षण हर समय तुम हमारे ही साथ हो। या तन के बिछुरे तो कहा, मनते अनते जो बसो तब जानो। कि हे उद्धव, गोपियाँ कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण इस शरीर से तुम हमसे बिछुड़कर मथुरा चले गए, यानी तुम इस शरीर से भले ही बिछुड़कर हमसे दूर हो गए हो, लेकिन हम इस बात को स्वीकार ही नहीं करती, क्योंकि तुम शरीर से भले ही बिछड़े हो, मन से, अनते मानी अन्यत्र, दूसरी जगह, हमारे मन में जो तुम निवास करते हो वहाँ से निकलो, वहाँ से हट करके फिर दूसरी जगह जा कर के बसो, तो हम तुम्हें जान सकती हैं। क्योंकि गोपियों का कहने का इतना दृढ़ता से ये बात कहना इसलिए है क्योंकि मन हमारे अपने वश में होता है। मन की चाबी, मन की लगाम, मन की डोर हम अपने हाथ में जब थाम लेते हैं तो कोई भी हमारे मन को डिगा पाने में या उस दृढ़ निश्चय से हटा पाने में समर्थ नहीं हो सकता। तो गोपियों ने भी अपने मन में श्री कृष्ण को बिठा रखा है और उनको इस बात का दृढ़ विश्वास है कि यहाँ श्री कृष्ण के अतिरिक्त और अन्य कोई बात या वस्तु या विचार आ ही नहीं सकता। इसलिए वो कह रही हैं उद्धव से कि वह श्री कृष्ण हमारे मन से अलग होएं तो ही हम जान पाएंगे। प्रस्तुत पद में उद्धव द्वारा दिया गया संदेश और गोपियों का उन संदेश का उलाहने में, उपालंब में वाक् चातुर्यपूर्ण उत्तर है। यह पद सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा उसी के एक आगे की एक कड़ी है। यहाँ गोपियों के मन की दृढ़ता को, उनके मन के विश्वास को अभिव्यक्त किया गया है। प्रस्तुत पद में यमक, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ सवैया छंद का प्रयोग हुआ है।